जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल DGUSM एकेडमी। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपका बेहद ही स्वागत है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि 9th 10th 11th 12th और किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इंग्लिश का सिलेबस है, तो उसमें एक चैप्टर नरेशन है, उससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज उसी क्लास को आगे हम बढ़ाएंगे ताकि आप इस नरेशन की क्लास से आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो इसमें आपको अवश्य ही नंबर प्राप्त हो सकें। तो मित्रों, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी और संपूर्ण क्लास को देखिए ताकि आप संपूर्ण मार्क्स स्कोर कर सकें। तो बढ़ते हैं मित्रों नरेशन की ओर। यहाँ लिखा है नरेशन, जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो आज इसी का हम वर्णन करेंगे। तो बढ़ते हैं मित्रों आगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की ओर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको नरेशन भी बोलते हैं। तो नरेशन कहते किसे हैं, ये क्या होता है, इन्हीं सारी चीज़ों का बखान करेंगे। तो मित्रों देखते हैं नरेशन। ये नरेशन वर्ड जो है एक वर्ब है इंग्लिश में, जिसको कहते हैं नरेट। और नरेट मीन्स होता है वर्णन करना, और इसी नरेट वर्ब से बना है नरेशन। और नरेशन मीन्स होता है वर्णन, और नरेट मीन्स होता है वर्णन करना। और नरेट जो है वर्ब है और नरेशन क्या है, नाउन है। तो बढ़ते हैं मित्रों, नरेशन कहते किसे हैं। तो द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। द आर्ट मीन्स कला, ऑफ की रिप्रेजेंटिंग व्यक्त करने की, द वर्ड्स शब्दों को, ऑफ ए स्पीकर एक वक्ता के। तो एक वक्ता के शब्दों को व्यक्त करने की कला को ही नरेशन कहते हैं, या फिर वही नरेशन कहलाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति होगा, दो पर्सन होंगे और वो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, नरेशन है, वर्णन कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। और नरेशन की अगर बात करें कितने प्रकार से हम नरेट कर सकते हैं, तो नरेशन को दो प्रकार से हम वर्णन कर सकते हैं कि एक होता है डायरेक्ट स्पीच में और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच में नरेशन। नरेशन मीन्स वर्णन, अर्थात डायरेक्ट स्पीच जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हो और डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हो, दोनों सही हैं। तो डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन है, इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन है। तो इसमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करेंगे मित्रों। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इसमें कोई दो पर्सन होंगे और वो आमने सामने बात करेंगे, किसी भी बात को आमने सामने कहेंगे। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, आप दो पर्सन थे, बात किया और दूसरा व्यक्ति उठा करके वही बात किसी अन्य व्यक्ति को वो बतला दे, तो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट फॉर्म में हो जाता है। वो किस में होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में हो जाता है। और जब आमने सामने बात होती है तो वो डायरेक्ट फॉर्म में हो जाती है। तो यही चीज़ मित्रों नरेशन है, इन्हीं दो प्रकार से हम वर्णन करते हैं। तो देखते हैं मित्रों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनाते हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं मित्रों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन मित्रों दिया है डायरेक्ट स्पीच में, और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो कैसे दिया है देखिए, यहाँ लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मुकेश विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, मुकेश आज विद्यालय नहीं जाएगा। तो ये मित्रों डायरेक्ट स्पीच में है। किसमें है, डायरेक्ट स्पीच में। तो इसके पहले हम पार्ट समझ लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच में कौन कौन से पार्ट होंगे जो डायरेक्ट स्पीच का नरेशन होगा। तो इसको बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं, स्पीकर सबसे पहले दिया है, इसको बोलेंगे स्पीकर है। ये स्पीकर है जिसको बोलते हैं वक्ता। और ये सेल्टू जो होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आरवी से लिख देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब है। और अगला उसके बाद जो दिया होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओबीजे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट है। और यदि ही से लेकर के यहाँ मी ऑब्जेक्ट तक संपूर्ण बात कर लें, ये संपूर्ण मिला के क्या है, तो इसको कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है मित्रों, रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच। और फिर उसके बाद में क्या दिया होता है, यहाँ ये कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा है। उसके बाद मित्रों जो ये दिया हुआ पार्ट है, इसमें आपको क्या मिलेगा, एक सब्जेक्ट मिलेगा, अर्थात स्पीकर भी मिल जाएगा।
और एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। ये हेल्पिंग वर्ब मिल रही है जिससे हम पहचान पाएंगे कि हमारा दिया हुआ डायरेक्ट स्पीच का टेंस किस टेंस में है। तो इसी से पहचान पाएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट किस टेंस में है। और यहाँ पर नॉट दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब मिल गई तो मेन वर्ब भी एक मिल जाएगी, ये मेन वर्ब हो गई। और ऑब्जेक्ट मिलेगा और उसके बाद में आपको शोविंग नियरनेस वर्ड भी दिखाई पड़ सकता है। शोविंग नियरनेस वर्ड जिसको कहते हैं निकटता सूचक वाक्य, अभी वीडियो में आगे आपको बताएंगे। तो शोविंग नियरनेस वर्ड जरूरी नहीं है मिले, और जो ये भी जरूरी नहीं है कि ना मिले, कोई क्लियर नहीं होता कि मिल सकता है कि नहीं। तो मित्रों ऐसा दिया हुआ है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा देखिएगा। ये स्पीकर आपका जैसे लिखा है तो इसको ही वैसे लिख देंगे ही। और सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको चेंज कर देंगे, सेड टू का टोल्ड हो जाता है, क्या होता है टोल्ड। और ऑब्जेक्ट मी है तो मी को वैसे लिख देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करके कंजंक्शन दैट का यूज कर देंगे। ये सब कैसे हो जा रहा है, दैट कैसे लग गया यहाँ से, टू टोल्ड कैसे हो गया, तो वीडियो में अभी आगे बताएंगे। धैर्य रखिए, वीडियो को संपूर्ण देखिए, ये 2 नंबर पाना चाहते हैं तो। आगे देखिएगा मित्रों क्या होगा। यहाँ मुकेश है, मुकेश थर्ड पर्सन का ये नाउन दिया गया, तो मुकेश नेम है, बदलेगा तो है नहीं, तो मुकेश को मुकेश लिख देंगे, मुकेश। और यहाँ विल दिया है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडिफिनिट का जब नरेशन कन्वर्ट करते हैं, टेंस बदलते हैं, तो फ्यूचर में होता है तो शैल का शुड और विल का वुड हो जाता है। तो मुकेश के साथ लगेगा विल, तो विल का क्या हो जाएगा वुड, मुकेश वुड। और नॉट दिया है तो नॉट को वैसे लिख देंगे, और वो जो मेन वर्ब है वैसे लिख देंगे। और टू स्कूल ऑब्जेक्ट लिखा है उसको वैसे लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ टुडे दिया है, टुडे है शोविंग नियरनेस वर्ड निकटता सूचक वाक्य, इसको बदलते हैं। अगर दिस होगा तो दैट, टुडे होगा तो दैट डे, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे। तो मित्रों ये आपका पहला एक एग्जाम्पल था जिसको मैंने आपको बताया, डिफरेंट पार्ट बताया इसके। तो इसी प्रकार से बनेंगे मित्रों। अब किस प्रकार से ये बन गया तो इन सारी बातों का नीचे मैं रूल्स के माध्यम से वर्णन करूंगा। तो मित्रों देखिएगा। तो मित्रों ये समझ में आया होगा अच्छे से। और बात कर ले एक बार पुनः, तो ये यहाँ से लेकर के ही से लेकर के मी ऑब्जेक्ट तक संपूर्ण बात करें तो रिपोर्टिंग स्पीच है। और यहाँ मुकेश से लेकर के टुडे तक अगर संपूर्ण की बात कर लें तो इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और ये क्या है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये वाला पार्ट क्या है रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। अब आगे बढ़ेंगे मित्रों रूल्स पे। तो दिया है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम। तो परिवर्तन करने के लिए कौन कौन से नियम अप्लाई करने पड़ते हैं। तो पहला नियम क्या होता है मित्रों, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना, रिपोर्टिंग वर्ब आपको मैंने बताया ही है। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको दिया गया है ये सेट टू, इसमें पहले परिवर्तन करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। प्रोनाउन जो आपको यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में मिल जाएगा, तो यहाँ पे नाउन दिया है, अभी यहाँ माई मिल जाएगा, योर मिल जाएगा, किसी अन्य क्वेश्चन में मिलता है। तो उसी प्रकार मित्रों आपको प्रोनाउन में चेंजिंग करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है टेंस तथा मेन वर्ब में परिवर्तन। जिस प्रकार यहाँ विल दिया था फ्यूचर टेंस था, तो मैंने विल को वुड कर दिया है, उसी प्रकार आपको अन्य अदर टेंसेज जो होंगे उनको भी परिवर्तित करना पड़ेगा। और उन टेंस के हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आपको सहायक क्रिया का भी यूज करना पड़ेगा। जो सहायक क्रिया होगी उसको यूज करना है, और मेन वर्ब की फॉर्म को भी यूज करना है। जो मेन वर्ब होगी उसी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अन्य जो फॉर्म है उनको यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। 4 नंबर पे आपका दिया गया है शोविंग नियरनेस वर्ड में परिवर्तन, अर्थात निकटता सूचक जो वाक्य होगा उसमें परिवर्तन करना है। जैसे यहाँ पे टुडे दिया था निकटता सूचक वाक्य में, तो मैंने दैट डे में कन्वर्ट कर दिया है। इसी प्रकार आपको अन्य जो शोविंग नियरनेस वर्ड दिए होंगे तो उनको भी परिवर्तित करना पड़ेगा मित्रों। बढ़ते हैं मित्रों टेंस चेंजिंग टेबल की ओर। आपको ये टेंस चेंजिंग टेबल जो दी हुई है इसको अपनी कॉपी में आराम से बना लीजिए मित्रों, और इसको बिल्कुल माइंड में तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए कि आंखें आपकी जब बंद करिए तो आपके सामने चार्ट आ जानी चाहिए। तो लिखा है टेंस चेंजिंग टेबल में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
तो इनकी हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दी है मित्रों, तो इन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को भी देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या फिर डज लगता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस या निगेटिव होता है, और जब पॉजिटिव होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो होता है इज एमआर लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज़ बीन या फिर हैव बीन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस फॉर का यूज करते हैं। बढ़ते हैं मित्रों पास्ट की ओर। तो पास्ट इंडिफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है। निगेटिव में क्या होता है, डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और इसी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आदत भी प्रकट होती है, तो आदत प्रकट होने के लिए यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे मित्रों पास्ट कंटीन्यूअस में, इसमें वाज और वर लगाते हैं और मेन वर्ब की एनजी फॉर्म लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन मेन वर्ब की एनजी फॉर्म और सिंस या फॉर का यूज करते हैं। जब फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में शैल या फिर विल और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस में शैल बी या फिर विल बी प्लस मेन वर्ब की एनजी फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव या फिर विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन वर्ब की एनजी फॉर्म और फॉर। इसमें क्योंकि फ्यूचर का टेंस है तो इसमें समय निश्चित होता नहीं है, तो इसके लिए इसमें फॉर का यूज करते हैं। तो देखते हैं मित्रों किस प्रकार से ये टेंसेज जो हैं चेंज होते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच में आपका क्वेश्चन दिया होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के लिए किस टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं मित्रों, ये डायरेक्ट स्पीच का पार्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो जब कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब का यूज करना पड़ेगा। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दिया होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। फिर बढ़ते हैं मित्रों आगे। पास्ट इंडेफिनिट में जब दिया होगा तो एक टेंस छोड़ करके दूसरे टेंस, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। देखिए मित्रों यहाँ एरो के माध्यम से बता भी दिया गया है। और यदि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब बात करें पास्ट परफेक्ट की और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तो इन दोनों का टेंस परिवर्तित नहीं होता। हैड होगा तो हैड में, हैड बीन होगा तो हैड बीन में ही रह जाता है। और मित्रों जब बात करें फ्यूचर टेंसेज की तो फ्यूचर टेंसेज में क्या होता है, शैल होगा तो शुड कर देंगे और विल होगा तो वुड कर देंगे। और कुछ मॉडल वर्ब्स भी होती हैं, जैसे कैन होगा तो कुड कर देंगे और मे होगा तो माइट कर देंगे। और आर टू दे दिया गया तो आर टू भी यूज कर देंगे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मिलता नहीं है कहीं, लेकिन मैंने बता दिया आर टू होगा तो आर टू में कन्वर्ट करेंगे। अब मित्रों बढ़ते हैं आगे कुछ इम्पॉर्टेंट टेबल की ओर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको लर्न करना है अच्छे से। चेंज इन शोविंग नियरनेस वर्ड्स परिवर्तन करते हैं मित्रों, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपना नोट्स सभी लोग बना लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। और पेशेंस रखिए मित्रों, क्योंकि धैर्य जो होता है, धैर्य रखिए तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो इसीलिए बढ़ते हैं मित्रों आगे। यहाँ वर्ड लिखा है और यहाँ चेंज फॉर्म लिखा है, शब्द दिए गए हैं, उनका बदला हुआ स्वरूप दिया गया है। दिस लिखा है तो दैट कर देंगे, अगर दीज लिखा होगा तो दोज कर देंगे। ये डायरेक्ट स्पीच में हियर लिखा होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में दियर हो जाएगा। हेंस का देंस कर देंगे, नाउ का देन कर देंगे, एगो का बिफोर कर देंगे। और टुडे होगा तो दैट डे, टुनाइट होगा तो दैट नाइट, टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे में। और येस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में कन्वर्ट करेंगे। और लास्ट नाइट होगा तो द प्रीवियस नाइट में। और नेक्स्ट डे होगा तो द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट करेंगे। और कम होगा तो गो में करेंगे। और द डे आफ्टर टुमारो होगा तो इन 2 days टाइम कर देंगे। इतने में मित्रों कन्वर्ट करेंगे। यही आपके शोविंग नियरनेस वर्ड हैं, निकटता सूचक वाक्य हैं, इनको बदलना पड़ता है।
अब बढ़ते हैं मित्रों प्रोनाउंस चेंजिंग टेबल की ओर। आपको लगता होगा बहुत कितने सारे रूल हैं, तो रूल ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट रूल हैं, आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो देखते हैं मित्रों प्रोनाउंस चेंजिंग टेबल की ओर, जो कि सर्वनाम बदलना है आपको। किस प्रकार सर्वनाम बदलेंगे, प्रोनाउन कैसे बदलेंगे, तो देखते हैं मित्रों। पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन आपके 3 प्रकार में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पर्सन की बात हो गई, यहाँ सब्जेक्ट की बात है, यहाँ ऑब्जेक्ट की बात है, यहाँ पॉजेसिव केस की बात है। पॉजेसिव केस में डबल टाइप होते हैं, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, और एक लास्ट वाला होता है आपका रिफ्लेक्सिव केस हो जाता है। तो मित्रों फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं उनको जान लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई भी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्फ हो जाता है। उसी प्रकार मित्रों जब सेकंड पर्सन की बात करें तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है, एस लग जाता है, और रिफ्लेक्सिव केस में योर सेल्फ हो जाता है। और यहाँ सेकंड पर्सन में एक और प्रोनाउन आ जाता है जिसको बोलते हैं दाऊ। तो दाऊ का ऑब्जेक्टिव केस दी हो जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव दाई होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन दाइन होता है, और रिफ्लेक्सिव केस दाई सेल्फ हो जाता है। ये एब्सोल्यूट वर्ड है, बहुत पहले आता था, एग्जाम में पूछ लिया जाता था, प्राचीन शब्द है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कभी हो सकता है आ जाए, इसके लिए मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों थर्ड पर्सन की ओर। थर्ड पर्सन में ही लिखा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन हिज, रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स, रिफ्लेक्सिव केस हरसेल्फ। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर, पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स, रिफ्लेक्सिव केस देमसेल्व्स। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स, और रिफ्लेक्सिव केस इटसेल्फ। तो मित्रों ये हुई आपका प्रोनाउन चेंजिंग टेबल, इसको आप सभी लोग तैयार कर लीजिए। तो बढ़ते हैं मित्रों आगे, आपको मैंने प्रोनाउन की टेबल बता दी है, तो किस प्रकार उनका चेंजिंग करेंगे। तो एक ट्रिक दी हुई है 1 2 3 अपान SON, तो इसी के अनुसार कन्वर्ट करेंगे। 1 मीन्स हो गया फर्स्ट पर्सन, अर्थात फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन हैं, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यहाँ पर आपको ये सारे दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो आपका दिया होता है, जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया था ये सब्जेक्ट दिया होगा जिसको स्पीकर भी बोलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन के रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में जितने प्रोनाउन आएंगे उनको फर्स्ट पर्सन के होंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। और अगला दिया है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सेकंड पर्सन के जितने प्रोनाउन होंगे, जैसे ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आपको दिए गए हैं, तो ये प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन का अगर प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आ रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो होगा, जैसे थर्ड पर्सन दिए गए हैं, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन एन फॉर नो चेंज होता है, इनको परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे लिखा भी है एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। और यहाँ मैंने जो कोण बना दिया है 90 डिग्री 180 डिग्री, तो ये क्या है, तो इसी प्रकार जो आपके प्रोनाउंस हैं ये चेंज होते हैं। अभी आगे जब बढ़ेंगे हम प्रोनाउन चेंज पे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें इनका यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं मित्रों आगे बढ़ते हैं क्या आगे रूल दिया गया है। तो मित्रों अपने मेन पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से हमारा नरेशन स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़े रूल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं मित्रों, जहाँ से आपके 2 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। तो लिखा है मित्रों इंग्लिश लैंग्वेज के आधार पे सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के आधार पे। तो सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, पांचवा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं मित्रों इस असर्टिव सेंटेंस में होता क्या क्या है। एक सब्जेक्ट दिया होता है, एक वर्ब दी होती है जिसको मेन वर्ब कहते हैं, ऑब्जेक्ट दिया होता है, तो यही होता है असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होता है?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इसमें क्या होता है, सहायक क्रिया अर्थात जो HV होगा या फिर WH टाइप वर्ड होगा, वाट, वाई, व्हेन, इनसे स्टार्ट होते हैं तथा सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो उसे समझ जाएंगे मित्रों, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव में डबल पार्ट होते हैं, एक तो फर्स्ट टाइप होता है, एक सेकंड टाइप होता है। जब हेल्पिंग वर्ब कोई आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर, कामा, इन्वर्टेड कामा के बाद में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच पार्ट स्टार्ट होगा, अगर उसके बाद में कामा, इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद में कोई सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, हैड और शैल, विल अगर आ रहा है तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। और यदि कामा, इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद WH टाइप कोई वर्ड, वाट, वाई, व्हेन आ रहा है तो इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप हो जाएगा। अभी मित्रों वर्णन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इंपरेटिव में। तो इंपरेटिव में क्या होता है, आज्ञा दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है। निवेदन, जिसको रिक्वेस्ट बोलते हैं, रिक्वेस्ट किया जाता है। सलाह, एडवाइस दिया जाता है। ये जब भाव प्रकट होते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, आश्चर्य दिया होता है, खुशी को दी होती है या दुख दिया होता है। जैसे कुछ वर्ड भी लिखे हैं, वाटे या फिर हाउ या अलास या फिर हुर्रा, ET से स्टार्ट होते, ETC से स्टार्ट होते हैं। ETC क्या है, इटसेट्रा मतलब इत्यादि वर्ड हैं, उनसे स्टार्ट होते हैं। तो जब वाटे या हाउ या अलास या हुर्रा से स्टार्ट होगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। और लास्ट में आपको कहीं सेंटेंस में लास्ट में दिखाई पड़ेगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऐसे लगा होगा तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। बढ़ेंगे मित्रों ऑप्टेटिव सेंटेंस की ओर। तो ऑप्टेटिव में इच्छा प्रकट होती है, शुभकामनाएं दी जाती हैं, अभिशाप दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, विदाई होती है, आदि भाव प्रकट होते हैं, तो उन्हीं को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो मित्रों ये रहे आपके सेंटेंसेज के प्रकार। आगे दो महत्वपूर्ण नियम और देखेंगे, बस उसी के बाद आपका असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं मित्रों। पहला रूल कह रहा है, यदि डायरेक्ट स्पीच में दिए गए सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। इसका सीधा सा कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। यह है आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी शेड्यूल 2 लिखी हुई है, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का जितना पार्ट है इसका टेंस परिवर्तित नहीं करेंगे। जिस प्रकार मैंने यहाँ विल को उड़ कर दिया है, ये टेंस परिवर्तित नहीं करेंगे। यदि यहाँ सेज लिखा है, सेज 2 लिखा है, विल लिखा है तो ये फ्यूचर टेंस में है। और अगर इज सेइंग लिखा है, हैज सेड लिखा है तो प्रेजेंट टेंस में ही है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसका टेंस बदलेंगे नहीं, प्रोनाउन तो बदलेंगे। तो मित्रों ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। एक रूल और है, उसको देखते हैं। दूसरा रूल आपका कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदत, जिसको कहेंगे हैबिट, कहावत, प्रूवर्ब, सामान्य सत्य बात, यूनिवर्सल ट्रुथ, ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट दिया होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है मित्रों। यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच का ये पार्ट है, इसकी बात कर रहा है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट इसमें कोई सामान्य सत्य बात, कहावत, आदत, ऐतिहासिक तथ्य और उसके बाद में कोई मुहावरा दे दिया जाए तो इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं करते हैं। तो ये दूसरा रूल रहा मित्रों। अब आगे बस स्टार्ट करते हैं मित्रों, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो बढ़ते हैं, पहला सेंटेंस जो आपका है असर्टिव सेंटेंस, उसकी ओर बढ़ते हैं। 5 सेंटेंसेज आपके दिए गए हैं, देखिएगा मित्रों यहाँ 5 सेंटेंस हैं। इन 5 को पढ़ लीजिए, बस आपका नरेशन कंप्लीट। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव 5 पढ़ने हैं। 5 पढ़ लिया पर नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस, पहले स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं मित्रों असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के विशेष नियम हैं। रूल नंबर 1 कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। आपको मैंने अभी बताया रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। जैसे यहाँ पे सेट 2 लिखा है तो सेट 2 लिखा है, इसको परिवर्तित करेंगे। पहले क्या कह रहा है, अगर से 2 होगा तो से 2 को टेल में करेंगे,
सेज टू होगा तो टेल्स में, सेड टू होगा तो टोल्ड में, सेड होगा तो सेड को सेड ही लिख देंगे, और सेज होगा तो सेज को सेज ही कर देंगे। तो पहला ये नियम विशेष है। दूसरा नियम क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करेंगे, इसको हटा करके कंजंक्शन दैट का यूज कर देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है और कंजंक्शन दैट लगाना है। एक बार पुनः आप लोग बोलिए, कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है, कंजंक्शन दैट लगाना है। तीसरा रूल है प्रोनाउंस चेंज करना है। तो प्रोनाउन चेंज करना है अर्थात मैंने भी आपको चार्ट बताया था कि जैसे चार्ट दी हुई है तो इन प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो तीसरा नियम ये कह रहा है। 4 नंबर का रूल कह रहा है टेंस चेंज करना है तथा न्यू प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। टेंस आपको बदलना पड़ेगा और जो नया प्रोनाउन आप लगाएंगे प्रोनाउन चेंज करके तो उसी के अनुसार आपको सहायक क्रिया लगाना है, टेंस बदलना है। जिस प्रकार आपको मैंने ये चार्ट बताई है तो ये चार्ट देख लीजिए, इसी प्रकार आपको टेंस चेंज करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। 5वां रूल क्या कह रहा है, कह रहा है निकटता सूचक शब्द होने पर उसको बदलना है। अगर होगा तो बदलना है, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सेंटेंस में हो भी। तो अगर दिया होगा तो उसको चेंज करेंगे। निकटता सूचक शब्द ये हैं मित्रों, ये जैसे दिए गए हैं। दिस होगा तो दैट, दिस होगा तो दोस, हियर होगा तो दियर, हेंस होगा तो देंस। ये सारे निकटता सूचक शब्दों को आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। बढ़ते हैं मित्रों आगे। एक इंपॉर्टेंट कुछ रूल लिखा है उसको देख लेते हैं नोट में। कह रहा है ऑब्जेक्ट ना होने पर, अर्थात दिए हुए जो डायरेक्ट स्पीच का पार्ट होता है जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत आपका ये पार्ट दिया हुआ रिपोर्टिंग स्पीच में, कह रहा है इसमें यदि ऑब्जेक्ट ये वाला नहीं है, मान के चलिए जैसे मी नहीं दिया गया है और मी नहीं है ऑब्जेक्ट, तो क्या करते हैं, यहाँ मान के चलिए यू दिया है, यू दिया है और यू बदलेगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो क्या करेंगे, तो यहाँ कोई भी फर्स्ट या फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेंगे। चाहे मी मान लो, चाहे हिम मान लो, कुछ भी थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान लेंगे मित्रों। यही उसमें लिखा हुआ, यही बतला रहा है। अब बढ़ते हैं मित्रों क्वेश्चनों की ओर, जिनको आपको इन्हीं रूल्स के माध्यम से आसानी से बनाना है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे और नरेशन में 2 नंबर आप सभी लोग पाकर रहेंगे। तो बढ़ते हैं मित्रों, तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, कह रहा है द टीचर सेज टू मी, अध्यापक मुझसे कहते हैं, यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो इसको कैसे बनाएंगे मित्रों इनडायरेक्ट स्पीच में, देखते हैं। पहला काम क्या है, ये सब्जेक्ट दो आपको स्पीकर दिया गया, इसको वैसे लिखिएगा। तो द टीचर लिखा है, द टीचर वैसे लिख देंगे, द टीचर, द टीचर। और सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। तो सेज टू किस में चेंज होता है मित्रों, तो आपको भी मैंने बताया अगर सेज टू होगा तो टेल्स में चेंज करेंगे, तो टेल्स करिए। सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स। मी ऑब्जेक्ट दिया है, इसको वैसे लिख देंगे, इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, मी हो गया। कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है और कंजंक्शन क्या लगाना है, दूसरा रूल क्या कह रहा था, कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है, कंजंक्शन दैट लगाना है। तो दैट लगाइए, यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन दैट का यूज कर दिया। फिर उसके बाद में अब प्रोनाउन जब चेंजिंग की बात आती है, क्योंकि तीसरा नियम आपका कह रहा है प्रोनाउन चेंज करना, प्रोनाउन चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखा है यू, क्या लिखा है, यू। और यू फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, ये आपको बताना है। तो किस पर्सन का प्रोनाउन है यू, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसका है, सेकंड पर्सन का। आप देख सकते हैं यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलता किसके अकॉर्डिंग है, ये SON का फार्मूला यूज करेंगे, जैसा कि आपको बताया भी गया है कि 1 2 3 बटे SON। तो यू सेकंड पर्सन का था, वो बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अब एक बार बात करते हैं। यहाँ लिखा है यू, तो यू सेकंड पर्सन का, ये सब्जेक्ट है, कामा इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद जो आता है प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में यू ढूंढेंगे, सब्जेक्ट में यू मिल गया, बिल्कुल यहाँ पे यू मिल गया आपका, यू। और यू जब बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यू को बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग, यू को बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो इसके सामने होगा वही प्रोनाउन
चलाएगा। यहाँ आएगा आई, क्या मिल जाएगा? आई। अर्थात बात करते हैं जब आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बारात जाते हैं, तो बारात जाते हैं तो वहाँ से अपने घर को तो लौट कर आते हैं कि वहीं रह जाते हैं? आपको अपने घर में आना है। तो इसी प्रकार जैसे ये अपनी श्रेणी में था, सारणी में था, तो उसी अपनी पंक्ति में वो लौट कर आएगा। जैसे यू चेंज किया मैंने मी के अनुसार, तो लौट के आई में अपने पंक्ति में चला आएगा। ये मी में नहीं रहेगा, नहीं तो यहाँ से मी कर दो और आप यहाँ यू पे चले आओ, गलत हो जाएगा। यू को बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग, कहाँ चला जाएगा? आई। क्या होगा? आई। तो यहाँ कर देंगे आई हो जाएगा, आई। और फिर बात करते हैं आगे टेंस चेंजिंग की। तो यहाँ लगा है आर, ये प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट किस में होता है? पास्ट टेंस में। तो यू के साथ लगा था आर, तो आई के साथ क्या हो जाएगा? वाज, वाज हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक रूल आपको भी मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेज टू है, ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं करते हैं। तो सेज टू का टेंस कर दिया मैंने, लेकिन अब यहाँ टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। और ए गुड स्टूडेंट वैसे ही नोट डाउन कर देंगे, ए गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट फुल स्टॉप। बस ये क्वेश्चन आपका आसानी से क्लियर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर मित्र। तो यहाँ पर लिखा भी है द सेंट सेड वी आर मोर्टल। तो क्या हो जाएगा? द सेंट सेड, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ लिखा है वी आर मोर्टल। हम नश्वर है, अर्थात वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किसका है? फर्स्ट पर्सन का। सेड को तो सेड कर दिया मैंने, क्योंकि सेड चेंज नहीं होता, और सेड के बाद अगर टू दिया होता तो चेंज कर देते, क्योंकि यहाँ दिया भी गया है, सेड को सेड कर देंगे ना। और यहाँ वी आर मोर्टल, तो वी जब संपूर्ण जगत की बात होती है, संपूर्ण मानव की बात होती है, कि संपूर्ण प्राणियों की बात हो गई है, तो वहाँ वी प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। हम सब के लिए बात हुई है ना, तो वी को वी कर देंगे। और आर, ये आर को भी वाजवर नहीं कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सामान्य सत्य बात है, बिल्कुल जो पृथ्वी पर आया उसको जाना ही पड़ेगा। तो वी आर और मोर्टल का क्या हो जाएगा? मोर्टल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसानी से बना। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रमेश ने मुझसे कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो इसमें क्या करेंगे? रमेश को रमेश लिख देंगे जैसा लिखा है सब्जेक्ट या स्पीकर, और सेट टू को क्या करेंगे? टोल्ड कर देंगे, सेट टू टोल्ड कर देंगे, जैसा आपको मैंने अभी बताया है। और मी ऑब्जेक्ट क्या है? मी को वैसे कर देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करेंगे, हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट लगा देंगे। और लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो बिल्कुल सही बात है मित्रों, ये एक कहावत है, मोरल है, बिल्कुल सही बात है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो इसके लिए जब कहावत आदत दिया होता है, तो यहाँ कहावत है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सेम एज रिपीट कर देते हैं। तो लिख देंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्वेश्चन आसानी से बन गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला लिखा है दैट लीडर इज सेइंग आई शैल मेक योर सिटी ब्यूटीफुल। जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे शहर को सुंदर बनाऊंगा। तो इसमें क्या करेंगे? द लीडर को ऐसे लिख देंगे, द लीडर हो जाएगा द लीडर। इज सेइंग को इज सेइंग कर देंगे, इज सेइंग। कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करेंगे, कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट लग जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आप सभी लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, आई फर्स्ट पर्सन है। और बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? लीडर के अकॉर्डिंग। लीडर थर्ड पर्सन है, अर्थात कोई नाम है, कोई व्यक्ति है, तो थर्ड पर्सन में यहाँ मैस्कुलिन जेंडर है, ये पुरुष है, तो इसके लिए ही मान लेंगे। क्या मानेंगे? ही। तो जब आई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। तो ये कोण बन रहा है कितने का? 180 डिग्री का। अगर देखें बिल्कुल लंबावत है 180 डिग्री। तो जब ऐसा कोण बनता है तो जो नीचे प्रोनाउन होता है उसी को लिख देते हैं। क्या करते हैं? उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ ही का क्या हो जाएगा? ही। तो दैट ही। और उसके बाद यहाँ फ्यूचर टेंस दिया हुआ था, फ्यूचर टेंस दिया था, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूचर में ही रहता है, लेकिन सैल का शुड हो जाता है, विल का उड। तो ही के साथ क्या लगेगा? विल। तो विल का क्या हो जाएगा? उड। लेकिन कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, देखो इज सेइंग लिखा है, तो जब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल परिवर्तित नहीं करेंगे। तो हो जाएगा ही
विल। टेंस चेंज नहीं किया मैंने, हेल्पिंग वर्ब चेंज किया कि आई के साथ से लगा था तो ही के साथ विल, बाकी टेंस कहाँ कन्वर्ट किया है। तो ही विल मेक योर सेकेंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। तो अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे फर्स्ट या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कोई मान लेते हैं। तो मान के चलिए मैंने यहाँ मी मान लिया, क्या मान लिया, मी। तो योर बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। क्या होगा, माई। अब यहाँ देख लेते हैं, चार्ट में आपको बदला देते हैं। तो यहाँ योर ढूंढिए, योर मिल गया। योर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी के, तो मी के अकॉर्डिंग बदलेगा मी के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ यू ना करना, यहाँ अपनी ही साड़ी में लौट के आना है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। क्या होगा, माई हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे माई, तो माई हो गया। और सिटी ब्यूटीफुल का वैसे लिख देंगे सिटी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। ही सेड, उसने कहा, वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या मित्रों सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें अपने से बड़ों या अपने बड़ों जितने बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो ही का वैसे लिख देंगे, सेड का सेड कर देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है और कंजंक्शन दैट लगाना है। और क्या ये संपूर्ण लोगों के लिए बात हुई कि सभी लोगों के लिए बात हुई कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए? जितने छोटे बालक हैं सभी के लिए बताया गया है, तो बिल्कुल सभी के लिए बताया गया है। तो सभी के लिए बताया गया है तो इसको वी को कन्वर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, तो वी का वी हो जाएगा। और शुड होता है तो शुड को तो शुड कर ही देते हैं, इसमें कोई कन्वर्ट नहीं करते हैं। और रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट और आवर एल्डर्स का आवर एल्डर्स हो जाएगा, आवर एल्डर्स, ये भी कन्वर्ट हो गया। तो मित्रों अब हम सभी लोगों ने असर्टिव सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं किस प्रकार ये आसानी से बदलते हैं। तो बढ़ते हैं मित्रों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, फर्स्ट टाइप देखते हैं पहले, जब कामा इन्वर्टेड कामा के पास कोई सहायक क्रिया दी होती है तब की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेड दी होगी तो सेड होगा, और चाहे तो सेड टू होगा, दोनों को आस्क में कन्वर्ट करेंगे। सेड हो या फिर सेड टू हो, दोनों को आस्क में कन्वर्ट करेंगे। और सेज होगा तो आस्क कर देंगे, आस्क। तो सेज आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये दो आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। और यदि आस्क्ड आप ना चाहें, आस्क्ड आप ना चाहें तो इंक्वायर्ड आप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या, इंक्वायर्ड आप। लेकिन एक कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट दिया हो, कामा ओ जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होगा, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो इंक्वायर्ड आप करिए, अन्यथा ना करिए। तो सरल सा रूल है, सेड या सेड टू को आस्क में कर दीजिए, आसानी से बनेगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन इफ या वेदर लगाना है। क्या लगाना है, इफ या वेदर का यूज करना है, क्योंकि हम बढ़ गए हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो अब इसमें दैट का यूज नहीं करेंगे, अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके इफ या वेदर का यूज करेंगे। और इफ का यूज कहाँ करते हैं, वेदर का यूज कहाँ करते हैं, तो देख लेते हैं। वेदर, जब ऑप्शन के सिलेक्शन की बात हो, कोई दो ऑप्शन दिए होंगे उसमें से सिलेक्ट करने की बात होगी, तो वहाँ पे वेदर का यूज कर देंगे, अन्यथा इफ का यूज करेंगे। तीसरा रूल कह रहा है सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। जब इतना दो रूल अप्लाई कर देंगे तो तीसरा रूल कह रहा है जो सेंटेंस होगा उसको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के तरीके से क्रमवार लिख देंगे, बस आपका असर्टिव सेंटेंस आसानी से वो क्लियर हो जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। सेकेंड टाइप की ओर बढ़ते हैं, जब कामा इन्वर्टेड कामा के बाद कोई WH टाइप वर्ड दिया गया है। देखते हैं, रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है उपरोक्त के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। जैसा ऊपर बताया गया उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे। अगर सेड होगा या फिर सेड टू होगा तो उसको आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे उपरोक्त के अनुसार, तो उसी प्रकार चेंज करेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है, कंजंक्शन का यूज नहीं करना है, बल्कि WH टाइप वर्ड लिख देना है। ये कह रहा है कि अगर कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो जब कामा इन्वर्टेड कामा के बाद WH टाइप अक्षर जो दिया होगा उसी को उसी के जगह पर लिख देंगे, और इफ या वेदर का यूज इसमें सेकंड टाइप में नहीं करते हैं। तीसरा नियम कह रहा है आप सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव मतलब WH टाइप के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा के अदर वर्ड लिखते चले जाएंगे, तो सेंटेंस आपका असर्टिव फिर बन जाएगा।
तो इस प्रकार मित्रों ये आपके रूल्स हो गए। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर, बनाते हैं आसानी से किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं मित्रों क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, एग्जाम्पल में दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द लेडी सेड टू द गर्ल डू यू लिव इन दिस हाउस। जो लेडी थी, स्त्री थी, उसने वो लड़की से कहा क्या तुम इस घर में रहती हो। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा द लेडी सेड टू का क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे। अभी मैंने बताया है आपको, सेड टू को आस्क्ड, और द गर्ल ऑब्जेक्ट है, इसको वैसे लिख देंगे द गर्ल। द लेडी आस्क्ड द गर्ल। कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है, क्या लगाना है, कंजंक्शन इफ लगाना है, इफ लगा दीजिए, क्योंकि कामा इन्वर्टेड कामा के बाद डू लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखी है ना, तो इसी के लिए इफ लगाया है। और यू आपका सेकंड पर्सन है, ये बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है, गर्ल, लड़की है, तो लड़की के लिए भाई प्रोनाउन सी मान सकते हैं ना, क्या मान सकते हैं, सी। तो जब यू बदलेंगे, यू सेकंड पर्सन है, बदलेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है गर्ल, गर्ल के लिए माना सी, तो सी तो थर्ड पर्सन है, वैसे ही नोट डाउन कर देंगे, तो सी का क्या हो जाएगा, सी ही रह जाएगा। और लिव यहाँ लिखा है, तो लिव का क्या कर देंगे, लिव्ड कर देंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये प्रेजेंट टेंस है, डू लिखा है प्रेजेंट टेंस है, इंडिफिनिट का है प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का नरेशन किसमें कन्वर्ट करते हैं आप देख लीजिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट में ओनली सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे, बस कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ डू लिखा है तो डिड नहीं करना है, अगर डू नॉट होता तो डिड नॉट कर देते, लेकिन डू लिखा है तो इसके वजह से लिव में सेकंड फॉर्म जोड़ देंगे तो लिव का लिव्ड हो जाएगा। द गर्ल इफ सी लिव्ड, और इन का इन कर देंगे, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, और हाउस का क्या हो जाएगा, हाउस। बस आसानी से ये क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ हैव यू, इन्वर्टेड कामा पहले ही ओपन हो गया है, तो लिखा हैव यू एवर बीन टू कोलकाता, क्या आप कभी कोलकाता गए हैं। सेड रमेश टू हर, रमेश ने उससे कहा। तो जब इसको करेंगे देखिएगा, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट पहले दे दिया गया है, रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट बाद में है, सेड वाला पार्ट बाद में है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको उठाकर पहले लेकर आना है। तो रमेश का हो जाएगा रमेश, 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 और सेड टू का क्या करेंगे, आस्क्ड कर देंगे, आस्क्ड, और हर का हर, तो रमेश आस्क्ड हर। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन इफ का यूज करना है, क्योंकि कामा इन्वर्टेड कामा के बाद सहायक क्रिया दी हुई है। तो इफ यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या था, हर था, क्या था, हर था। तो भाई एक बार देखेंगे यहाँ प्रोनाउन चेंजिंग में, तो आपको आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा है यू, क्या लिखा है, यू, तो यू ये सब्जेक्ट पे है, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद पहला प्रोनाउन आया है, ये सब्जेक्ट पे है, तो चार्ट में सब्जेक्ट पे ढूंढेंगे यू, तो यू मिल गया। बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ हर लिखा है, तो हर कहाँ मिल रहा है, यू बदलेंगे हर के अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ यू जब बदलेंगे हर के अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, सी होगा, क्या होगा, सी हो जाएगा, तो सी लिख देंगे। तो इफ सी, और हैव लिखा है, तो हैव तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है किस में बदलता है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बदलेंगे तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसी का यूज करेंगे। तो इफ सी हैड कर देंगे, और इवर बीन है तो इवर बीन वैसे लिख देंगे, इवर बीन टू कोलकाता, कोलकाता। बस ये आसानी से आपका इंट्रोगेट वो जो सेंटेंस था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। रमेश आस्क्ड हर इफ सी हैड एवर बीन टू कोलकाता, ये आसानी से कन्वर्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों, जो लिखा है आपका डायरेक्ट स्पीच में, अरुण सेड विमला, अरुण सेड कामा इन्वर्टेड कामा विमला कामा डू यू नो नजमाज एड्रेस। देखिए यहाँ क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट था आपका रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में चला गया, इसको बोलते हैं वोकेटिव केस में है। तो जब ऐसा सेंस निकलेगा, ऐसा दिया होगा, तो आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके रिपोर्टिंग स्पीच की पार्ट में ले जाना पड़ेगा। तो अरुण का अरुण कर देंगे,
और सेड का आपका आस्क्ड हो जाएगा और विमला का विमला हो जाएगा। तो अरुण आस्क्ड विमला। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन इफ लगा दीजिए। यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है विमला, तो विमला कोई फेमिनिन जेंडर है, क्या मानेंगे यहाँ सी हो जाएगा, क्या होगा सी। और डू यहाँ दिया गया है तो भाई अभी मैंने बोला था केवल डू होगा, तो सेकंड फॉर्म जो वर्ब दी होगी उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार मैंने आपको दिखाया था, यहाँ डू था, यू लिव लिखा था तो लिव को लिव्ड कर दिया, उसी प्रकार यहाँ भी दिया है डू यू नो, तो यहाँ कर देंगे इफ सी, नो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा न्यू, इफ सी न्यू। और नजमाज एड्रेस वैसे ही लिख देंगे, नजमाज एड्रेस, नजमाज एड्रेस बन गया आसानी से। आगे बढ़ते हैं मित्रों, 2 क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव के बचे हुए हैं, फिर आगे इम्परेटिव की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और धैर्य रखिए मित्रों, वीडियो को संपूर्ण देखिए क्योंकि आपको 2 नंबर इसमें प्राप्त करना ही करना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इन्वर्टेड कामा ओपन, व्हाट आर यू डूइंग दियर, सेड माई मदर टू मी। तुम वहाँ क्या कर रहे हो, मेरी माता ने मुझसे कहा। तो यहाँ देखिए कामा इन्वर्टेड कामा वाला जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है उसको पहले दे दिया गया है, रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट बाद में दे दिया गया है। और रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट WH टाइप वर्ड से स्टार्ट है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या करते हैं, स्पीकर जो आपका सब्जेक्ट है उसको पहले लिखेंगे। तो माई मदर लिख देंगे, माई मदर। सेड टू को क्या करेंगे आस्क्ड, और मी का मी हो जाएगा, माई मदर आस्क्ड मी। WH टाइप है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कुछ नहीं यूज करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह वही WH टाइप अक्षर लिख देंगे। तो वाट, यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। लेकिन मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इसको चार्ट को देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है यू लिखा है, क्या लिखा है यू, और कामा इन्वर्टेड कामा के बाद पहला प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट में है, यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग। तो देखेंगे मित्रों सब्जेक्ट में मैंने ढूंढा यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा आई आएगा, क्या आएगा आई। तो यहाँ लिख देंगे आई, वाट आई। आर में दिया है प्रेजेंट है, भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, आर है आईएनजी फॉर्म है, बदलेगा किसमें पास्ट कंटीन्यूअस, तो वाज वर लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा वाज, तो वाट आई वाज। और डूइंग दियर का डूइंग दियर हो जाएगा, डूइंग दियर, डूइंग दियर, बस बन गया। माई मदर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग दियर। हियर को दियर करते हैं, दियर को हियर नहीं करते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मित्रों, इंट्रोगेटिव का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है इन्वर्टेड कामा ओपन, व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड, आस्क्ड द बॉयज। तो इसमें भी वही बात है, इसमें आस्क्ड ऑलरेडी आपको कन्वर्ट करके दे ही दिया है, तो इसमें कुछ करना ज़्यादा नहीं है। तो द बॉयज पहले लिख देंगे, द बॉयज, आस्क्ड का आस्क्ड कर देंगे, द बॉयज आस्क्ड। WH टाइप अक्षर है कामा इन्वर्टेड कामा के बाद, तो वेन का वेन कर देंगे। और द नेक्स्ट टेस्ट मैच, इसको पहले सब्जेक्ट पे है, इसको वैसे लिख देंगे, वेन द नेक्स्ट टेस्ट मैच, विल है तो विल का क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा, वुड। और वुड के बाद बी लिखा है तो बी लिख दीजिए। और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्लेड, PLAYED, वैसे दिया ही है तो वैसे कर दिया। द बॉयज आस्क्ड व्हेन द नेक्स्ट टेस्ट मैच वुड बी प्लेड। ये आसानी से कन्वर्ट हुआ मित्रों। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही बेहद समझ में आ रहा होगा, और इसको देखिए बार बार पुनः आप देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। बढ़ते हैं मित्रों इम्परेटिव सेंटेंसेज की ओर। तो मित्रों अभी तक हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस क्लियर किया, इंट्रोगेटिव क्लियर किया, अब आगे बढ़ते हैं मित्रों इम्परेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो इम्परेटिव के स्टार्ट करते हैं। इम्परेटिव के बाद आपके 2 बचेंगे, और ये इतना कर लिया बस, आसानी से आप 2 नंबर जीत कर आएंगे। युद्ध में आप 2 नंबर लेकर के आएंगे, अर्थात एग्जामिनेशन में 2 नंबर पा के आएंगे। पढ़ते हैं मित्रों इम्परेटिव सेंटेंस की ओर। तो इम्परेटिव सेंटेंस में दिया है मित्रों जिसको बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। कैसे वाक्य होते हैं ये आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। इसमें पहचान क्या होती है, इन सेंटेंसेस में प्रार्थना दी होती है जिसको इंग्लिश में रिक्वेस्ट कहते हैं, आदेश दिया होता है आर्डर बोलते हैं, सलाह दी होती है जिसको एडवाइस बोलते हैं, और मना किया जाता है जिसको फॉरबिड बोलते हैं। आदि भाव प्रकट होते हैं, इनको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं।
इसके रूल्स क्या होते हैं? पहला रूल है सेड या सेड टू को वाक्य के भावानुसार बदलते हैं। जो सेड या सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है इसको सेंटेंस के भावानुसार बदलेंगे कि भाव में अगर भीख मांगना या विनम्र प्रार्थना की जा रही है तो सेड या सेड टू को बेग्ड करेंगे। अगर प्रार्थना किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड करेंगे सेड या सेड टू को, और आपको प्लीज या काइंडली वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में देखने को भी मिल सकते हैं। और आदेश दिया जाएगा तो ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे। सलाह दी जाएगी तो एडवाइज्ड कर देंगे, और मना किया जाएगा तो फॉरवर्ड कर देंगे। धमकी दी जाएगी तो थ्रेटेंड कर देंगे, आदेश दिया जाएगा तो कमांड कर देंगे, और जब पूछने का सेंस होगा तो आस्क भी कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में करते थे, इंपरेटिव में भी कर देते हैं जब पूछा जाता है सिंपल सा सेंस। तो दूसरा नियम कह रहा है कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन टू का यूज करना है। किसका करना है? टू का यूज करना है। अभी असर्टिव में आप सभी लोगों ने जाना कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन दैट का यूज करते थे। इंट्रोगेटिव में कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके इफ या वेदर का यूज करते थे, और जब डब्ल्यू स्टेप अक्षर दिया होता था कामा इन्वर्टेड कामा के बाद तो कुछ नहीं यूज करते थे, वही डब्ल्यू स्टेप अक्षर लिख देते थे। और इसमें इंपरेटिव में क्या करना है? कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन टू का यूज करना है। और उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के बाद यदि आपको डोंट मिल रहा है या डू नॉट मिल रहा है तो आपको उस कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर नॉट टू लिखना है या फिर टू का इस्तेमाल करना है। अब टू कहाँ लगेगा, नॉट टू कहाँ लगेगा, तो इसको बताता हूँ। जब दिए हुए आपके इंपरेटिव सेंटेंस को की रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को वाक्य के भावानुसार बदलेंगे तो आपको डोंट को नॉट टू में कन्वर्ट करना है, और यदि आप सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू का यूज करेंगे और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अभी बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल में हम समझते हैं मित्रों। तो बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल्स की ओर, जो कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल्स में मित्रों दिया गया है, पहला एग्जाम्पल दिया है डायरेक्ट स्पीच का, पहला क्वेश्चन दिया गया है द टीचर सेड टू राकेश, अध्यापक ने राकेश से कहा डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो। तो अध्यापक ने क्या किया बताइए? तो अध्यापक ने राकेश को आदेश दिया है, कहा इसे तुरंत करो, आदेश दे दिया है। तो आदेश के भाव में क्या करते हैं मित्रों? ऑर्डर्ड करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्डर्ड। आदेश देना के सेंस में सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में। बढ़ते हैं फिर, तो द टीचर को द टीचर कर देंगे, द टीचर। सेड टू को ऑर्डर्ड कर देंगे, और राकेश को राकेश कर देंगे, द टीचर ऑर्डर्ड राकेश। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन कौन सा यूज करना है? तो कंजंक्शन टू का यूज करना है, टू। तो यहाँ पे टू लगा दीजिए, टू। और उसके बाद डू दिया है, डू ऐसे लिख दिए, टू डू। और इट का क्या हो जाएगा? इट। और एडवांस का एट वंस हो जाएगा, एट वंस। तो ये मित्रों पहला एग्जाम्पल आपका आसानी से क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। लिखा है द ही सेड, उसने कहा प्लीज गिव मी अनदर चांस, कृपया मुझे दूसरा अवसर प्रदान कीजिए। तो उसने प्लीज किया है, क्या किया है? रिक्वेस्ट किया है, प्रार्थना किया है। अभी मैंने बोला था आपको प्लीज या काइंडली देखने को मिलेगा, तो क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड में। लिखा है प्लीज या काइंडली, तो क्या करेंगे? सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में करेंगे। तो देखते हैं मित्रों, तो ही का क्या कर देंगे? ही। और सेड को क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड। और कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या करेंगे? टू। और प्लीज वर्ड हट जाता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गिव। और मी फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है? ही। भाई ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है तो इसको भी ऑब्जेक्टिव केस में बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ मी लिखा है, आपको बतला देता हूँ। यहाँ लिखा है मी, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है मी। कहाँ लिखा है मी? यहाँ पे मी लिखा है, मी मिल गया आपका। तो मी को जब बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग? यहाँ क्या लिखा है? ही के अकॉर्डिंग। क्या? मी को बदलेंगे ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो भाई क्या हो जाएगा? इसके सामने हिम आएगा ना। क्या आएगा? हिम। तो वहाँ हिम लिख देंगे, तो हो गया टू गिव हिम। और अनदर चांस का अनदर चांस वैसे ही लिख देंगे, अनदर चांस। ये आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा कुड आई सिट हियर कामा प्लीज। इसमें क्या कह रहा है? प्लीज इसमें भी दिया है, कुड भी लगा है। तो मित्रों इसको इंट्रोगेटिव ना समझिए, ये इंपरेटिव है, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो
तो इसमें भी रिक्वेस्टेड का सेंस करेंगे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब होता है तो क्या करेंगे, ही सेड को क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके टू करेंगे, और टू के बाद ये कुड आई गायब हो जाएगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा तो टू सीट, और हियर का क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा मित्रों। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, ही रिक्वेस्टेड टू सीट दियर। ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हुआ मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा द चाइल्ड सेड, बच्चे ने कहा, प्लीज प्लीज हेल्प मी, बच्चे ने कहा कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो प्लीज प्लीज यहाँ डबल बार है, देखिए हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा विनम्र प्रार्थना कर रहा है। तो जब विनम्र प्रार्थना करता है तो क्या हो जाता है, वो विनम्र प्रार्थना के सेंस में क्या होता है, भीख मांगता है या विनम्र प्रार्थना करता है तो बेग्ड कर देते हैं, क्या बेग्ड हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द चाइल्ड बेग्ड, द चाइल्ड बेग्ड, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू लगाएंगे, और हेल्प का हेल्प लिखेंगे, और मी फर्स्ट पर्सन है, बदले का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है चाइल्ड, चाइल्ड को क्या मान सकते हैं, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव दिया तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो द चाइल्ड बेग्ड टू हेल्प हिम, ये भी आसानी से क्लियर हुआ मित्रों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दिया है, ही सेड, उसने कहा, डोंट हेल्प द ड्रंकार्ड्स, उसने कहा पियक्कड़ों की सहायता मत करो। पियक्कड़ कौन होता है, जो दारू शराब पीते हैं उन्हीं को ड्रंकार्ड्स कहते हैं, पियक्कड़ कहते हैं। तो इसमें क्या किया मित्रों, अगर कामा इन्वर्टेड कामा के बाद डोंट दिया है तो इसको फॉरवर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने रूल बताया था। देखिए यहाँ पे लिखा भी था कि डू नॉट या डोंट होगा, तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू लगाएंगे, और या फिर सेंटेंस के भाव के अनुसार बदलेंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे नॉट टू लगाएंगे। बताते हैं मित्रों फॉरवर्ड का यूज़ करके, देखिए तो ही का क्या हो जाएगा, ही, और सेड का क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, ही फॉरवर्ड, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या करेंगे, टू, और टू के बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, तो टू हेल्प द ड्रंकार्ड्स, ड्रंकार्ड्स। तो ये क्वेश्चन मित्रों आसानी से क्लियर हुआ। कह रहा ही सेड डोंट हेल्प द ड्रंकार्ड्स, उसने कहा पियक्कड़ों की सहायता मत करो, तो उसने मना किया टू हेल्प द ड्रंकार्ड्स, पियक्कड़ों की सहायता करने से। आगे बढ़ेंगे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है, द जनरल सेड अटैक द एनिमी, जनरल ने कहा दुश्मनों पर आक्रमण कर दो, हमला कर दो। तो जनरल भाई कमांड करता है, क्या करता है, कमांड करता है। तो यहाँ पे मैंने दिया था कि आदेश के सेंस में कमांड करेंगे, जब जनरल वगैरह हाई रैंकिंग ऑफिसर देता है आदेश तो कमांड करता है, कमांड देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द जनरल, और यहाँ क्या हो जाएगा, कमांडेड, क्या होगा, कमांडेड। द जनरल कमांडेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या लगाएंगे, टू, और बाकी पार्ट इसमें प्रोनाउन है नहीं वैसे लिख देंगे, टू अटैक द एनिमीज, टू अटैक द एनिमीज। ये क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो मित्रों। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और बचे हैं मित्रों इंपरेटिव के, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, और आपके दो सेंटेंस बचे हुए थे। तो देखते हैं, ही सेड, उसने कहा डोंट कम हियर अगेन, उसने कहा यहाँ दोबारा मत आना। तो भैया दोबारा मत आना ऐसा उसने कह दिया, तो उसने क्या किया भाई, उसने तुम्हें सलाह दिया, प्रार्थना किया, क्या किया, तो उसने धमकी दे दी, कहा दोबारा मत आना, क्या यहाँ धमकी दे दी। धमकी देने के सेंस में क्या होता है, थ्रेटेंड होता है, क्या होता है, थ्रेटेंड, सेड या सेड टू को थ्रेटेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही थ्रेटेंड, ही थ्रेटेंड, यहाँ वाक्य के भावानुसार मैंने थ्रेटेंड कर दिया, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, यहाँ डोंट दिया है तो डोंट का क्या कर देंगे, नॉट टू, क्या करेंगे, नॉट टू। तो ही थ्रेटेंड नॉट टू, और कम हियर लिखा है, कम हियर का क्या हो जाएगा, गो दियर, क्या होगा, गो दियर, और अगेन का अगेन हो जाएगा। तो ही थ्रेटेंड, उसने धमकी दी, नॉट टू गो दियर अगेन, वहां पुनः ना जाने की धमकी दी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों सबसे लास्ट सेंटेंस की ओर, जो आपका दिया गया है, द बॉय सेड टू हिज टीचर, सर प्लीज चेक माई कॉपी।
लड़के ने अध्यापक से कहा, श्रीमान कृपया मेरी कॉपी को चेक कर दीजिए। तो लड़के ने क्या किया भाई, प्रार्थना किया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान समझिए, यदि कामा इन्वर्टेड कामा के बाद आपको सर या मैडम मिलेगा तो जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसके बाद रेस्पेक्टफुली जोड़ देंगे और इस सर या मैडम को हटा देंगे। तो देखेंगे मित्रों, द बॉय सेड टू को रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड, और हिज टीचर को क्या हो जाएगा, हिज टीचर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज टीचर। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके टू, और टू के बाद अब यहाँ देखिएगा एक बात मैंने बोला, सर या मैडम होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली जोड़ देंगे, तो यहाँ रिस्पेक्टफुली जोड़िए तब टू लिखिए। तो टीचर के बाद क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टफुली, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखिए। तो चेक तो हो जाएगा क्या, चेक। अब यहाँ माई है तो माई फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसके अनुसार, बॉय के अनुसार। बॉय को मान लो ही, तो यहाँ ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। फिर से बता देते हैं आपको, पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई मिला, भाई बदलेंगे किसके अनुसार, ही के अनुसार, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज होगा। क्या होगा, हिज, तो यहाँ हिज कर देंगे। तो टू चेक हिज कॉपी, क्या हो जाएगा, कॉपी। तो मित्रों यहाँ आप इम्परेटिव तक आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, और ये वीडियो निरंतर देखिए ताकि आपका 2 नंबर क्लियर हो जाए मित्रों, क्योंकि थोड़ा मेहनत करेंगे तभी 2 नंबर मिलेंगे। तो बढ़ते हैं मित्रों आगे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो मित्रों बढ़ते हैं आगे, लिखा है इम्परेटिव। इम्परेटिव का थोड़ा पार्ट और है, लेटस वाला थोड़ा बचा है। तो देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेज में आए लेट या लेटस को बदलने के नियम। जब इम्परेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा के बाद लेट या लेटस दिया होता है तब कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको देख लीजिए। जब कामा इन्वर्टेड कामा के बाद लेट आए तो लेट वाले सेंटेंसेज में क्या होता है, प्रार्थना रिक्वेस्ट होने पर सेड या सेड टू को वाक्य के भावानुसार रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजंक्शन टू का यूज कर देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, ही सेड उसने कहा लेट मी गो टू जू टुमारो, उसने कहा मुझे कल चिड़ियाघर जाने दीजिए। तो भाई क्या किया, प्रार्थना किया। जब प्रार्थना का भाव आता है तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, तो क्या कर देंगे, ही सेड टू को रिक्वेस्टेड, तो ही रिक्वेस्टेड कामा इन्वर्टेड कामा टू, और फिर उसके बाद में ये जो लेट दिया है इसको लिख देंगे टू लेट, और मी फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो भाई मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम हो जाएगा। क्या होगा, हिम। एक बात ध्यान रखिए, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। तो ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम, और उसके बाद में गो टू जू का क्या हो जाएगा, जू, और टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। क्योंकि ये सोविंग नियरनेस वर्ड है, निकटता सूचक वाक्य, मैंने आपको चार्ट बताया था, उसी चार्ट के माध्यम से कन्वर्ट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अभी प्रार्थना वाला मैंने बताया, अब अगर आदेश दिया होगा, कमांड दिया होगा, इसका होने पर क्या करते हैं, तो कमांड दिए होने पर सेड या सेड टू को वाक्य के भावानुसार ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजंक्शन दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड का यूज करते हैं। द एम्परर सेड, सम्राट ने कहा लेट द मिनिस्टर्स बी सेट फ्री, मंत्री को मुक्त कर दिया जाए या मुक्त कर दो। तो क्या किया भैया, आदेश दे दिया, तो आदेश में ऑर्डर्ड करेंगे। तो द एम्परर ऑर्डर्ड, और उसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या करेंगे, यहाँ दैट यूज कर देंगे, दैट, और फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या है, द एम्परर, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का देखेंगे, यहाँ लिखा है द एम्परर ऑर्डर्ड दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो मिनिस्टर है ना, तो द मिनिस्टर लिखेंगे, दैट द मिनिस्टर। फिर शुड लगा है तो शुड लगा दो, शुड, और क्वेश्चन में क्या दिया है, बी सेट फ्री, लिख दो ऐसे ही, बी सेट फ्री। बस ये क्वेश्चन आसानी से कन्वर्ट हो गया मित्रों, तो ये आसानी से बन गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों। देखिए क्या लेट वाला पढ़ा दिया है, लेटस बचा है तो लेटस को देख लेते हैं। तो लिखा है लेटस वाले सेंटेंसेस। लेटस में क्या होता है, जब लेटस दिया होता है कामा इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद, तो सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में कन्वर्ट करते हैं, किसी एक में कन्वर्ट करते हैं।
लेकिन सजेस्टेड प्रपोज कहाँ लगता है अगर देखें तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड या सेड टू है उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो सजेस्टेड टू या प्रोपोज्ड टू का यूज करते हैं। समझने का सेंस सीधा सीधा समझिए। अगर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके बाद, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है और कामा इन्वर्टेड कामा के बाद लेटेस्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट होने पर सेड या सेड टू को सजेस्टेड टू में कन्वर्ट करते हैं, और ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, टू का यूज नहीं करते हैं। कहने का यही मतलब है। और अगला रूल कह रहा है कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन क्या करते हैं, दैट वी शुड या फिर दैट दे शुड का यूज करते हैं। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बारीकी से देखें तो एक नोट भी लिखा है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कोई भी फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर दिया होगा तो उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे बताया गया है रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट वी शुड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, दैट वी शुड का यूज करेंगे। तो लिखा है फर्स्ट पर्सन हो तो कामा इन्वर्टेड कामा स्थान पे दैट वी शुड का यूज करते हैं, तो ये लिखा है। अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं मित्रों, जो कि आप बहुत आसानी समझ पाएंगे। देखते हैं, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले बैडमिंटन। मैंने कहा आओ बैडमिंटन खेलें, तो इसमें क्या होगा, आई सेड को क्या होगा, सजेस्टेड, सजेस्टेड या प्रोपोज्ड कोई एक कर सकते हैं। तो आई सजेस्टेड, आई सजेस्टेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कर देंगे दैट वी शुड, दैट वी शुड। यहाँ आई दिया है इसीलिए मैंने दैट वी शुड कर दिया, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो दैट वी शुड और लेटस हट जाता है, उसके बाद जितना दिया होता है उसको यूज करते हैं। तो प्ले बैडमिंटन का क्या हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा, बैडमिंटन। तो इसका आप लगा दिया। आगे डायरेक्ट स्पीच में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। उसने कहा आओ टहलने के लिए बाहर चलें। तो यहाँ लेट्स लिखा है, तो लेटस और लेट्स डिफरेंस नहीं है, वैसे ही करते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में, तो ही प्रोपोज्ड करे दे रहे हैं, ही प्रोपोज्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कर दें दैट दे शुड कर दें, दे शुड, ही प्रोपोज दैट दे शुड, या फिर दैट वी शुड यूज कर सकते हो, दैट वी शुड। और गो आउट फॉर ए वॉक वैसे कर देंगे, गो आउट फॉर अ वॉक, दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे ही दिया हुआ था, ही दिया हुआ था, तो यहाँ पे दैट, ये जो ही थर्ड पर्सन का था, तो दैट दे शुड ज़्यादा बेहतरीन माना जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको दोनों सही हो जाएंगे, एग्जामिनर काटता नहीं है, सही है दोनों। क्योंकि बहुत सारी किताबें आपको बताती हैं कि दैट वी शुड लगाओ चाहे दैट दे शुड लगाओ, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो मैंने आप सभी लोगों ने यहाँ सेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव 3 सेंटेंसेस क्लियर कर लिए हैं। चौथा जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको आप देखना है। तो देखेंगे मित्रों, आश्चर्य होता है, खुशी, दुख, वाटे या हाउ, अलास, हुर्रा, इटी से स्टार्ट होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो इन्हीं का जिक्र करेंगे मित्रों। तो बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, ये विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। कैसे होते हैं, विस्मयादिबोधक। पहचान क्या होती है, ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता, जॉय, शोक, सॉरो या आश्चर्य, सरप्राइज आदि भाव प्रकट होते हैं। तो क्या होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इसमें रूल क्या होता है, सेड या सेड टू को वाक्य के भावानुसार बदलते हैं, वाक्य के भावानुसार सेड या सेड टू को कन्वर्ट करते हैं। अगर कामा इन्वर्टेड कामा के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होगा उसमें हुर्रा, आहा लिखा होगा, तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये खुशी प्रकट कर रहा है।
और अलास होगा, आ होगा, ओ होगा, तो ये क्या है, ये दुख के भाव हैं, तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम विद सारो में कन्वर्ट करेंगे। और यदि गुड ग्रेसियस, गुड हेवेंस दिया हो मेरे ईश्वर, तो ये क्या आश्चर्य का भाव है, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर का यूज करेंगे। अगला अगर दिया है क्रोध का कोई भाव है, क्रोध का सेंस दे रहा है, तो एक्सक्लेम विद एंगर में सेड या सेड टू को कन्वर्ट करेंगे। अगर फाई लिखा है या फाई डबल बार लिखा है तो एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट, घृणा का भाव है। और ब्रावो लिखा है तो अप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग दैट का यूज करेंगे, ये प्रशंसा का भाव है। तो मित्रों सेड या सेड टू को इसमें कन्वर्ट करते हैं। अगला रूल कह रहा है कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं, तो दैट का यूज कर देना है। तीसरा नियम है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है इसको हटा करके फुल स्टॉप का यूज करना है। किसका करना है, फुल स्टॉप का यूज करना है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इतने रूल हैं और महत्वपूर्ण जो रूल है, 2 रूल और हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे मित्रों, आसानी से आप लोग बना लेंगे। अगला रूल लिखा है मित्रों, जब रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट वाट या फिर हाउ से स्टार्ट हो तो इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट का यूज करते हैं। ये रूल इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये भी वेरी या ग्रेट का यूज करते हैं। तो वेरी कहाँ, ग्रेट का यूज कहाँ करेंगे, तो देखिएगा जब वाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव दिया होगा या फिर एडवर्ब दिया होगा तो इनकी जगह पर जो वेरी या ग्रेट वो हाउ या वाट होगा, इन वर्ड के स्थान पे वेरी का यूज करेंगे। और यदि वाट या हाउ के बाद में नाउन दिया होता है तो इन वर्ड के स्थान पे ग्रेट का यूज करेंगे। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है मित्रों। अब बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल्स की ओर, कैसे एग्जाम्पल क्लियर होंगे, तो देखते हैं कि एक एग्जाम्पल आसानी से कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चनों को इनडायरेक्ट स्पीच में। पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखा है, द स्टूडेंट सेड, विद्यार्थी ने कहा, क्या विद्यार्थी ने कहा, अलास माई फ्रेंड इज डेड, हाय मेरा मित्र डेड, मृत लोग को सिधार गया या नहीं रहा। तो ये दुख सूचक है, कैसा है, दुख प्रकट कर रहा है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया अलास दिया होगा, क्या दिया होगा, अलास। देखो अलास दिया है तो अलास वाला क्या करते हैं, एक्सक्लेम विद सारो, एक्सक्लेम विद सारो दुख में कन्वर्ट होता है ना, तो सेड या सेड टू वो एक्सक्लेम विद सारो करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। देखते हैं मित्रों, स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट exclaimed with sorrow, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन दैट हो जाएगा, दैट। माई फ्रेंड लिखा है, माई फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या, स्टूडेंट, स्टूडेंट की क्या मानेंगे, ही, और यहाँ ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है, क्या होता है, हिज, तो यहाँ हो जाएगा हिज फ्रेंड, तो दैट हिज फ्रेंड। और इज प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदलेगा तो वाज हो जाएगा, और डेड का क्या हो जाएगा, डेड। तो द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट हिज फ्रेंड वाज डेड, ये आसानी से कन्वर्ट हुआ। अगला एग्जाम्पल लिखा है, द लीडर सेड हुर्रा वी हैव वोन द इलेक्शन, लीडर ने कहा हमने इलेक्शन जीत लिया है, तो यहाँ लिखा हुर्रा, तो हुर्रा ये क्या होता है, ये खुशी का भाव होता है, खुशी का सेंस होता है। तो इसको जब हुर्रा दिया होता है तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे मित्रों तो क्या होगा, द लीडर सेड का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, द लीडर एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या करेंगे, दैट कंजंक्शन यूज कर देंगे। उसके बाद में प्रोनाउन चेंज करेंगे, तो वी है फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लीडर, तो यहाँ क्या यूज कर देंगे, दे, क्या यूज कर देंगे, दे। यहाँ लीडर के अकॉर्डिंग ही नहीं यूज करेंगे। अगर वी ये देखो प्लूरल है तो जब ये प्लूरल होता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है क्या है, ये प्लूरल सेंस में ही यहाँ यूज करते हैं, तो दे हो जाएगा, क्या होगा, दे। और हैव का क्या हो जाएगा, हैड। और वोन द इलेक्शन हो जाएगा, ELECTION, इलेक्शन, वोन द इलेक्शन। तो ये क्वेश्चन आसानी से मित्रों कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है डायरेक्ट स्पीच में अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, ब्रावो यू हैव वोन द मैच, शाबाश तुमने मैच जीत लिया है।
तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ब्रावो आता है किसमें, ब्रावो सब बास के सेंस में आता है, तो इसको क्या करते हैं, लिखा है ब्रावो आता है तो अपलाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग दैट करते हैं, प्रशंसा कर रहा है अध्यापक ना, तो इतना यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं मित्रों ये कैसे बनेगा। द टीचर सेड को क्या करेंगे, अपलाउडेड, द टीचर अपलाउडेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मान लेंगे, यहाँ अस मान लिया, द टीचर अपलाउडेड अस, और सेइंग दैट यूज करेंगे क्योंकि अभी बताया मैंने सेइंग दैट लगाना पड़ेगा, सेइंग दैट। यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी अस माना है तो अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी, और हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और वोन द मैच, वोन द मैच हो गया, वोन द मैच। तो द टीचर अपलाउडेड सेइंग दैट वी हैड वोन द मैच। ये क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो मित्रों। बढ़ते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए क्वेश्चन की ओर। द सेंट सेड, साधु ने कहा, फाई छी, यू आर ए वेरी वीक, यू आर ए वेरी डर्टी एंड इम्पियस सोल, तुम बहुत ही गंदे और अपवित्र आत्मा हो। तो साधु ने भाई फाई कहा, तो फाई के लिए क्या यूज करते हैं, अभी बताया था मैंने, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। यहाँ देखिए फाई लिखा है तो एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट करेंगे, घृणा का भाव है ना, एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट। ये बनाएंगे मित्रों, द सेंट exclaimed, the saint exclaimed with contempt, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या करेंगे, दैट, यू सेकंड पर्सन बदलेगा, ऑब्जेक्ट है नहीं तो मान लिए मी का ना, तो मी के क्या हो जाएगा, आई, या फिर यहाँ मी न मानो तो हिम मान सकते हो, दोनों बातें हैं। तो यहाँ मी मान लिया तो क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्या लगेगा, वाज, क्योंकि टेंस चेंज करेंगे ना, प्रेजेंट में है, पास्ट में आई के साथ वाज लग जाएगा। और ए वेरी डर्टी का डर्टी, और एंड इम्पियस का क्या हो जाएगा, इम्पियस हो जाएगा, इम्पियस, और सोल का क्या हो जाएगा, सोल आत्मा, तो सोल हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा बस। ये क्वेश्चन आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर जो डायरेक्ट में दिया गया है। द मदर सेड टू द सर्वेंट, हाउ केयरलेस यू आर, माता ने नौकर से कहा, तुम कितने लापरवाह हो। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि वो बड़ा क्रोधित हो गई हैं, माता जी नौकर से बड़ा क्रोधित हो गई हैं, तो ऐसा सेंस प्रकट हो रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं तुम कितने लापरवाह हो। तो जब क्रोधित का भाव आता है तो क्या करते हैं, क्रोध के भाव में सेड या सेड टू को एक्सक्लेम विद एंगर में करते हैं, एक्सक्लेम विद एंगर, तो यहाँ यही यूज करेंगे, तो हो जाएगा द मदर exclaimed the servant, और विद एंगर बाद में यूज करेंगे, विद एंगर, द मदर exclaimed द सर्वेंट और विद एंगर। कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या करेंगे, दैट, और फिर हाउ, या फिर बोला था अभी हाउ या वाट आएगा तो क्या करेंगे, वेरी या ग्रेट यूज करेंगे। तो यहाँ हाउ के बाद क्या लिखा है, केयरलेस, लापरवाह, एडजेक्टिव दिया है, तो इसी के स्थान पे वेरी का यूज करेंगे हाउ के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा, द मदर exclaimed द सर्वेंट विद एंगर दैट, यू सेकंड पर्सन बदलेगा, ऑब्जेक्ट है नौकर, नौकर के लिए ही मान लेंगे, क्या मानेंगे, ही, और ही के साथ ये प्रेजेंट में था तो बदलेगा पास्ट में, ही के साथ लगेगा वाज, और यहाँ हाउ के बाद एडजेक्टिव है तो लगेगा वेरी, क्या लगेगा, वेरी, और एंगर के क्या, वो केयरलेस का क्या होगा, केयरलेस हो जाएगा, केयरलेस। तो ये बन गया, द मदर exclaimed द सर्वेंट विद एंगर दैट ही वाज वेरी केयरलेस। ये आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ मित्रों। अगला क्वेश्चन लिखा है मित्रों, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट अ नॉटी बॉय यू आर, अध्यापक ने कहा तुम कितने शरारती लड़के हो। तो देखिएगा मित्रों ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, द टीचर का द टीचर कर देंगे, द टीचर, और सेड का क्या करेंगे, exclaimed, क्या करेंगे, exclaimed, द टीचर exclaimed, सेंस कोई नहीं निकल रहा है, ये exclaimed कर देंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या करेंगे, दैट, क्या कर देंगे, दैट, और यू सेकंड पर्सन है बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ है नहीं, तो यहाँ क्या मान लेंगे,
मान के चलिए हिम मान लिया मैंने, क्योंकि फर्स्ट या थर्ड पर्सन मान लेते हैं, तो हिम मान लिया, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही। तो क्या होगा, दैट ही, और ही के साथ ये प्रेजेंट में लिखा, तो बदलेंगे पास्ट में, क्या हो जाएगा, वाज, ही वाज। और एक बात आप समझिए ध्यान से, अभी एक रूल मैंने आपको बताया था, जब कामा इन्वर्टेड कामा के बाद में वाट या हाउ दिया होता है, तब उसके स्थान पे वेरी या ग्रेट का यूज करते हैं। तो वेरी कहाँ लगाते हैं और ग्रेट का यूज कहाँ करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया भी था, जब वाट ए के बाद एडजेक्टिव होता है तो इसी वर्ड के स्थान पे ग्रेट का यूज, वेरी का यूज करते हैं, और जब वाट या हाउ के बाद नाउन दिया हो तो इसी वर्ड के स्थान पे ग्रेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वाट के बाद नॉटी लिखा है, नॉटी मीन्स शरारती, और कौन शरारती, बॉय, लड़का, तो लड़का है नाउन, और नाउन की क्वालिटी जो बताता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये है एडजेक्टिव, तो वाट के बाद एडजेक्टिव आएगा तो इसके स्थान पे वेरी का यूज करेंगे, तो यहाँ वेरी यूज होगा। तो दैट ही वाज ए, और वेरी हो जाएगा ए वेरी, और नाटी बॉय का नाटी बॉय, नॉटी बॉय, दैट ही वाज अ वेरी नाटी बॉय। नेक्स्ट सबसे लास्ट जो एक्सक्लेमेटरी है उसके लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दे सेड व्हाट अ फॉल इट वाज, उन्होंने कहा ये कैसा झरना। क्या करेंगे, दे और सेड का क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड, दे एक्सक्लेम्ड। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे, इट लगा देंगे क्योंकि इट थर्ड पर्सन है, बदलता तो है नहीं, दैट इट, इट के साथ वाज का तो वाज कर देंगे, इट वाज, क्योंकि ये टेंस आपका है नहीं, पास्ट में दिया हुआ है, और पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, नहीं वाज के बाद एनजी फॉर्म आता, पास्ट कंटिन्यूस है नहीं, वाज दिया है तो वाज को वाज करेंगे। तो इट वाज ए, और फाल, फाल मीन्स यहाँ क्या है, फाल मीन्स झरना है, क्या है, झरना। तो झरने की तो कोई क्वालिटी बताई नहीं गई है, केवल नाउन है, तो वाट के बाद नाउन आ गया, तो नाउन आएगा तो ग्रेट का यूज करेंगे, तो लिखेंगे ए ग्रेट, वाट अ ग्रेट फाल। तो यहाँ पे लिखा दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट, और फाल का फाल हो जाएगा फुल स्टॉप, बस बन गया, दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट फाल। तो मित्रों यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया, और आगे बढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की ओर। सबसे लास्ट सेंटेंस है, इसी के बाद नरेशन आपका क्लियर होगा और 2 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में मित्रों दिया है, पहचान क्या है, इन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, श्राप आदि भाव पाए जाते हैं, आदि भाव दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेड या सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको सेंटेंस के भावानुसार कन्वर्ट करते हैं। अगर भाव इच्छा है तो विश्ड करेंगे, प्रार्थना की जा रही है तो प्रेड करेंगे, आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ब्लेस्ड करेंगे, और अभिशाप दिया जा रहा है जिसको कहते हैं श्राप तो कर्स्ड करेंगे। क्या करेंगे, कर्स्ड। और कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, कह रहा है ही सेड मे यू सक्सीड इन द एग्जाम्स, उसने कहा तुम परीक्षा में सफल हो। तो क्या किया भैया, वो प्रार्थना किया, वो इच्छा किया, क्या किया, इच्छा किया। और प्रार्थना जब होता है तो प्रार्थना गॉड लिखा होगा तो प्रेड करेंगे, और गॉड नहीं लिखा होगा तो विश्ड यूज करेंगे। क्या, विश्ड। तो यहाँ गॉड का जिक्र नहीं हुआ है तो विश्ड करेंगे, तो हो जाएगा ही विश्ड, ही विश्ड। कामा इनवर्ट कामा हटा कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। यू सेकंड पर्सन बदलेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं तो मान लिया मी, क्या माना, मी। तो मी का क्या हो जाएगा, आई, और मे का क्या हो जाएगा, माइट। क्या होगा, माइट। तो आई और मे का हो जाएगा माइट, और सक्सीड इन द एग्जाम्स पूरा वैसे ही, सक्सीड इन द एग्जाम्स, इन द एग्जाम्स। अगला डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन अगले की ओर बढ़ते हैं। लिखा है सेंट द सेंट सेड टू पल्लवी, संत ने पल्लवी से कहा मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ईश्वर आपको एक संतान की प्राप्ति करे। तो इसमें क्या किया भैया, मे के बाद गॉड लिखा है, तो जब गॉड लिखा होता है तो प्रेड करते हैं। क्या करते हैं, प्रेड, प्रार्थना किया। तो यहाँ करेंगे द सेंट साधु ने, सेड टू का क्या कर देंगे, प्रेड, द सेंट प्रेड। और यहाँ पल्लवी लिखा है तो पल्लवी अब नहीं लिखेंगे, पल्लवी लिख देंगे, हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साधु ने पल्लवी से प्रार्थना किया, गलत हो जाएगा, सेंस नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट गायब कर देते हैं। तो द सेंट प्रेड, कामा इनवर्ट कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट। और फिर उसके बाद में गॉड वर्ड जो लिखा है उसको गॉड को वैसे लिखेंगे, गॉड, और मे का क्या हो जाएगा, माइट, गॉड माइट। और ब्लेस का क्या हो जाएगा, ब्लेस। यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पल्लवी। तो भाई यहाँ यू किसके लिए है, पल्लवी के लिए आया है।
पल्लवी के लिए ना, यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है पल्लवी, तो यहाँ पल्लवी को पल्लवी लिख लेंगे, सी नहीं लिखेंगे। अगर सी लिख देंगे तो पल्लवी का नामो निशान इस सेंटेंस में गायब हो जाएगा, तो इसके लिए पल्लवी लिखेंगे। दैट गॉड माइट ब्लेस पल्लवी, पल्लवी और विद अ सन, विद अ सन। ये सेंटेंस आसानी से क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। अगला क्वेश्चन लिखा मित्रों, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, मे योर इनेमी गो टू हेल, तुम्हारा दुश्मन नर्क को जाए। तो यहाँ पर कैसा सेंस निकल रहा है मित्रों, नर्क को जाए, आशीर्वाद है कि श्राप है, तो ये श्राप दे दिया उन्होंने, कहा तुम्हारा दुश्मन क्या है नर्क को जाए, तो श्राप दे दिया। तो श्राप के सेंस में क्या करेंगे, कर्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। आपको मैंने रूल में बता दिया है, अगर ये देखिए इच्छा तो विश्ड, प्रार्थना होगा तो प्रेड, आशीर्वाद होगा तो ब्लेस्ड, अभिशाप होगा तो कर्स्ड। तो यहाँ अभिशाप है, श्राप है, तो उसको कर्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, दे और सेड टू को क्या हो जाएगा, कर्स्ड, दे कर्स्ड, उन्होंने अभिशाप दे दिया। और यहाँ मी नहीं लिखेंगे, नहीं मुझे अभिशाप दे दिया, फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, दे कर्स्ड, कामा इन्वर्ट कामा हटा के दैट करेंगे, दैट, योर बदलेंगे सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, योर बदलेंगे फर्स्ट पर्सन, समझिएगा। योर सेकंड पर्सन है तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है मी, और योर तो सेकंड पर्सन है ही, तो जब ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। क्या होगा, माई। अब एक बार आपको आसानी समझाते हैं, फिर पुनः समझाते हैं ये किस प्रकार कन्वर्ट हो जाता है। तो योर यहाँ ढूंढेंगे, यहाँ योर मिल गया, और योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। जब पॉजेसिव एडजेक्टिव है बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो योर बदला मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, माई आ जाएगा ना, तो माई वहाँ लिख दिया मैंने। तो दे कस्ट दैट माई, और इनेमी है तो इनेमी वैसे लिख दो, तो दैट माई इनेमी, और मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, दैट माई इनेमी माइट, और गो टू हेल, गो टू हेल। बस ये क्वेश्चन आसानी से कन्वर्ट हो गया मित्रों, आसानी से बन गया। तो देखेंगे मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा, ही सेड टू मी मे यू लीड ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, उसने मुझसे कहा तुम एक बहुत ही प्रसन्न वैवाहिक जीवन जियो। तो उसने क्या किया, ब्लेस्ड दिया, आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद होता है तो ब्लेस्ड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही और सेड टू को ब्लेस्ड, तो ही ब्लेस्ड, और यहाँ मी का मी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ही ब्लेस्ड मी, उसने मुझे आशीर्वाद दिया ना, तो ही ब्लेस्ड मी, कामा इंटू कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ही ब्लेस्ड मी दैट, यू सेकंड पर्सन बदलेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी, मी का क्या हो जाएगा आई, और मे का क्या हो जाएगा माइट, तो ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट, और लीड का क्या हो जाएगा लीड, और ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, तो ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लीड ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ये क्वेश्चन आसानी से कन्वर्ट हुआ मित्रों। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टाइप की ओर। तो अगला दिया गया है ग्रीटिंग्स, अभिवादन में दिया गया है। अभिवादन में क्या करते हैं, अगर गुड मॉर्निंग दिया हो, गुड नून दिया हो, गुड आफ्टरनून दिया हो, गुड नाइट नहीं दिया होगा, गुड इवनिंग दिया हो, हैप्पी दिवाली दिया हो, हैप्पी बर्थडे दिया हो, हैप्पी क्रिसमस दिया हो, जब ये वर्ड दिए होंगे तो क्या करना है, तो सेड या सेड टू को विश्ड में करना है, कंजंक्शन कामा इन्वर्ट कामा हटा करके कंजंक्शन कुछ यूज ही नहीं करना है, कंजंक्शन नहीं लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू इसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, तो क्या करेंगे इसमें ही, और सेड टू का क्या कर देंगे विश्ड, ही विश्ड मी, और गुड मॉर्निंग का क्या कर देंगे गुड मॉर्निंग, कामा इन्वर्ट कामा हटा करके कंजंक्शन कुछ नहीं यूज करेंगे इसमें, तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। और अगर यदि मैं चाहूँ मी को उस साइड ले जाना तो वो भी कर सकता हूँ, ही विश्ड गुड मॉर्निंग और टू मी हो जाएगा, लास्ट में जाएगा तो वो भी बन सकता था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, राहुल सेड हैप्पी दिवाली फ्रेंड, तो क्या किया राहुल ने विश किया है ना, तो हो जाएगा राहुल विश्ड, कामा इंटू कामा हटा कर कुछ नहीं यूज करेंगे, हैप्पी दिवाली का हैप्पी दिवाली, तो राहुल विश्ड हैप्पी
दिवाली और यहाँ फ्रेंड लिखा है तो यहाँ टू लग जाएगा, क्या लगेगा टू, और यहाँ हो जाएगा हिज फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड। ये हिज अपने आप से यूज कर दिया है, यूज होगा ही। अगर या फ्रेंड को इस साइड उठा लें तो क्या हो जाएगा, तो जब फ्रेंड को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा राहुल और सेड को विश्ड, तो राहुल विश्ड, और फ्रेंड को लेकर आएंगे तो हिज फ्रेंड, क्या हिज फ्रेंड, क्योंकि भाव निकालें तो अपने ही दोस्त को तो विश करेगा, तो इसीलिए राहुल विश्ड हिज फ्रेंड, क्या हो जाएगा हिज फ्रेंड। और हैप्पी दिवाली का हैप्पी दिवाली हो जाएगा, हैप्पी दिवाली, राहुल विश्ड हिज फ्रेंड हैप्पी दिवाली। तो ये क्वेश्चन आसानी से कन्वर्ट हुए मित्रों। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला टाइप जो दिया गया है। तो अगला टाइप मित्रों आपका दिया गया है फेयरवेल वाला, विदाई वाला। तो इसमें क्या करेंगे, जब आपको रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में गुड नाइट, गुड बाय, बाय, फेयरवेल ये दिया गया हो तो क्या करेंगे, सेड या सेड टू को बेड में कन्वर्ट करेंगे। वो कंजंक्शन कामा एंड कामा हटाकर कुछ नहीं, नो कंजंक्शन इज यूज्ड, कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। पहला एग्जांपल देख लेते हैं। राजेश सेड, राजेश ने कहा गुड नाइट गोविंद, तो क्या करेंगे, राजेश बेड, राजेश बेड, और गुड नाइट का गुड नाइट, गुड नाइट, राजेश बेड गुड नाइट, और यहाँ पे कामा हटा के क्या करेंगे, टू गोविंद हो जाएगा, क्या होगा टू गोविंद हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। तो राजेश बेड गुड नाइट टू गोविंद। यदि गोविंद को उस साइड ले जाते तो क्या होता, यदि इस साइड लेकर आते गोविंद को तो टू यूज नहीं करते, राजेश बेड गोविंद गुड नाइट हो जाता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे लिखा है आई सेड टू माई सन गुड बाय, तो क्या हो जाएगा आई और सेड टू के क्या होगा बेड, आई बेड, और माई सन, तो माई सन, आई बेड माई सन, और गुड बाय का गुड बाय, वैसे हो जाएगा। तो आई बेड माई सन गुड बाय। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में कांग्रेचुलेशंस दिया गया हो तो सेड या सेड टू को कांग्रेचुलेटेड करेंगे और ऑब्जेक्ट लगा के ऑन लगाएंगे, फिर जितना वर्ड होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखा है अगला रूल बहुत सारे दिए हैं, फिर एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। और अगर थैंक यू या थैंक्स होगा तो सेड या सेड टू को थैंक्ड कर देंगे। अगर गुड या वेरी गुड लिखा है तो सेड या सेड टू को गेव एन एक्सक्लेमेशन आप प्लेजर करेंगे, कामा एंड कामा हटा के कुछ यूज नहीं करेंगे। और अगर बाई गॉड हीवेन लिखा होगा, बाई गॉड या बाई हीवेन लिखा होगा तो सेड या सेड टू को शोर करेंगे, क्या करेंगे शोर, स्वेयर मीन शपथ लेना, स्वेयर की सेकंड फॉर्म शोर है। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, केवल इस सेंटेंस में यूज होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं मित्रों। ही सेड थैंक यू राम, उसने कहा धन्यवाद राम, धन्यवाद आपको राम, तो क्या करेंगे ही, क्या होगा ही, और सेड का क्या हो जाएगा थैंक्ड, थैंक्ड, ही थैंक्ड, और राम का राम हो जाएगा, ही थैंक्ड राम, बाकी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बोला थैंक यू होगा तो सेड या सेड टू को थैंक्ड कर देंगे, तो ही और सेड को थैंक्ड और राम को राम हो गया, आसानी से कन्वर्ट हो गया। अगला लिखा ही सेड बाय गॉड आई डिड नॉट टेल अ लाई, उसने कहा भगवान की कसम से मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ही शोर, सेड या सेड टू को क्या होगा शोर, तो ही शोर, कामा एंड कामा हटा करके कंजंक्शन क्या करेंगे दैट, दैट हो जाएगा, तो ही शोर दैट। आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही का क्या हो जाएगा ही, और डिड नॉट का क्या हो जाएगा हैड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है बदलेगा पास्ट परफेक्ट में तो हैड लगेगा ना, तो हैड नॉट। और टेल का क्या हो जाएगा टोल्ड, थर्ड फॉर्म लगेगा टोल्ड ए लाई, ही हैड नॉट टोल्ड ए लाई, ही शोर दैट ही हैड नॉट टोल्ड ए लाई, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन लिखा है हेलो हाउ आर यू, ही सेड, ऐसा क्वेश्चन जब दिया हो तो क्या करेंगे, तो हो जाएगा ही, सेड यहाँ लिखा है सेड को कर देंगे ग्रीटेड, अभिवादन किया, तो ही ग्रीटेड, और कुछ लिखा नहीं तो यहाँ मी मान लेंगे फर्स्ट पर्सन, तो ही ग्रीटेड मी, ही ग्रीटेड मी, हेलो दिया होगा तो ग्रीटेड करेंगे, तो ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड, एंड आस्क्ड, उसने मेरा अभिवादन किया और पूछा, तो एंड आस्क्ड। और हाउ आर यू, तो हाउ का करेंगे हाउ,
और यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो मैंने मी माना था, तो मी का क्या हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा वाज लग जाएगा, तो हो जाएगा वाज, हाउ आई वाज। तो ये क्वेश्चन आसानी से कन्वर्ट होता है। तो मित्रों ये वीडियो आपकी संपूर्ण कंप्लीट होती है और आशा करता हूँ बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो। और वीडियो को संपूर्ण देखिए, पुनः देखिए, बार बार देखिए, ये वीडियो से आसानी से आपको 2 नंबर एग्जाम में आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगे तो मित्रों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद।